खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। राज्यसभा चुनाव के बाद हरियाणा कांग्रेस में सियासी खींचतान लगातार जारी है। एक तरफ 5 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है, तो वहीं 3 विधायकों ने अपने जवाब शोकॉज नोटिस को लेकर के अपने जवाब दिए और उनमें आरोपों से साफ इनकार किया। लेकिन मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल की सत्ता पक्ष से नजदीकी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ऐसे में कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में क्या कुछ खास रहेगा, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। सवाल उन विधायकों को लेकर के भी उठ रहा है जिनके वोट रद्द हुए हैं, क्योंकि उनके तो नाम भी सामने नहीं आ रहे हैं। उनको लेकर के नेता विपक्ष भी ये कह रहे हैं कि वो वोट जबरदस्ती रिजेक्ट किए गए। लेकिन जनता में ये सवाल है कि उनके नाम भी सामने आने चाहिए जिनके वोट रिजेक्ट हुए हैं। और सवाल तो ये भी है कि क्या 3 विधायकों पर गलत आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आरोप को लेकर के जो जवाब दिया उसमें साफ तौर पर ये कहा कि पूरी तरह से झूठे आरोप लगाए गए हैं, हमने तो दिखा करके वोट किया था। इसी पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट आप देखिए। सोलह मार्च को राज्यसभा चुनाव हुए। एक सीट बीजेपी और एक सीट कांग्रेस के हिस्से आई। हालांकि हाफते हुए कांग्रेस ने सीट भले ही बचा ली हो, लेकिन पार्टी की अनुशासनहीनता और आपसी कलह चुनावी नतीजों के बाद खुलकर सामने आ गई। जिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया, उनमें से मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल के तेवर साफ हो गए हैं। दूसरी तरफ शैली चौधरी, जर्नैल सिंह और रेणु बाला ने अपना जवाब पार्टी को भेजा और आरोपों को निराधार बताया है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि प्रभारी जी को सीधे वोट दिखाकर हमने वोट डाली है, प्रूफ के साथ, मतलब उनको खुद दिखा के वोट डाली है। फिर भी ऐसा वो काम कर रहे हैं, हमारा नाम ऐसे बेबुनियाद तरीके से उजागर कर रहे हैं, तो ये तो फिर एक राजनीति के तहत मैं कहूँगी ऐसा काम हो रहा है। चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से बड़े बड़े दावे किए गए कि सभी विधायक एकजुट हैं, लेकिन अब ये वादे हवा हवाई साबित होने के बाद कांग्रेस की मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, इन विधायकों पर हाईकमान फैसला लेगा, एक्शन होगा। बता दें कि 30 मार्च को दिल्ली में विधायकों की मीटिंग भी बुलाई गई है। नहीं, सब जगह नोटिस दिया जाता है, पहले नोटिस दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ये प्रक्रिया है, होगा, एक्शन होगा। क्या अलग है, क्या 32 MLA हमारे अब भी है, 5 वो है, देखेंगे उनका। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने पार्टी की एकजुटता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर 30 मार्च को दिल्ली में होने वाली बैठक पर टिकी है। ये देखना अहम होगा कि कांग्रेस इस संकट से कैसे उभरती है और क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर क्या कार्रवाई पार्टी की ओर से की जाएगी। तो पार्टी में एक तरफ जहां अंतर्कलह देखने को मिली है, साफ तौर पर पार्टी में बगावत देखने को मिली है। 5 क्रॉस वोट हुए, 4 वोट रद्द हुए। इन 9 वोटों को लेकर के सवाल लगातार कांग्रेस पर उठ रहे हैं। कांग्रेस ने एक्शन भी लेने की कार्रवाई जो है वो शुरू की। जवाब के लिए नोटिस, शोकॉज नोटिस इन विधायकों को भेजा गया, लेकिन 4 नाम अभी तक भी सामने नहीं आए हैं जिनके वोट रद्द हुए हैं। और जिन लोगों को, जिन विधायकों को नोटिस भेजा गया, उनमें से 3 ने अपने जवाब दिए। 3 के जवाब में साफ तौर पर इनकार किया गया है तमाम आरोपों को लेकर के। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से राजवीर रोहिला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से बजरंग दास गर्ग जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले शुरुआत में बजरंग दास जी आपसे ही करूंगा, क्योंकि पार्टी की बैठक होने वाली है, विधायक दल की बैठक होने वाली है कल। उस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है? क्या पार्टी को फिर से बूस्ट करने की कोशिश रहेगी, या फिर जो विधायक क्रॉस वोटिंग का जो मसला सामने आया, वोट रद्द होने का जो मसला सामने आया, क्या उस पर कोई फैसला होने वाला है? जी, 5 जो क्रॉस वोटिंग की जिन विधायकों ने, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी निश्चित है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से गंभीर है। 500 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कभी चोर ये थोड़ी कहते मैंने चोरी की है, चोर तो ये कहेगा मैंने चोरी थोड़ी की है। कभी भी हानि में ना अदालत में भरेगा, ना पुलिस में हाँ भरेगा। उसकी आदत बनी हुई है कि गलती भी करे और नाटे भी। जैसी भी बात के सामने है, 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और चुनाव आयोग ने बीजेपी के दबाव के अंदर 4
4 विधायकों की वोट बिल्कुल ठीक थी, उनको कैंसिल करने का काम किया। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है। इन्होंने सारा लोकतंत्र के लिए बेचने के लिए सारा खेल खेला। उसके बावजूद भी धनतंत्र हारा और लोकतंत्र की जीत हुई, संविधान की जीत हुई। हमारा प्रत्याशी फिर भी जीत के निकला है। ये जो सरकार हमेशा सरकार को गिराने का काम करती, चलती सरकारों को विधायकों की चोरी करती है। हिमाचल में क्या किया, चलती सरकार के पास विधायक चोरी करके हिमाचल से पंचकूला जाए और पंचकूला लाके सरकार घेरने की नाकाम कोशिश की, मगर वो सरकार नहीं गई। इसी में राजस्थान के 6 बार उन्होंने सरकार घेरने की कोशिश की, वहां नहीं घेर पाए। मगर धन बल के दम पर इन्होंने चलती सरकार बिहार की घेर के अपनी बना ली, महाराष्ट्र की चलती सरकार घेर के अपनी बना ली, इसी प्रकार चलती सरकार घेर कर मध्य प्रदेश की बना ली। ये सरकारों ने क्या कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से। बजरंग दास जी, सारा ठीक रहा क्या बीजेपी पर ही फोड़ते रहेंगे? क्योंकि बीजेपी को लेकर के आपने जब से तीसरा उम्मीदवार आया था, ठीक है बजरंग दास जी सवाल तो सुनिए, सवाल सुनिए ना एक बार। अगर आप सिर्फ बीजेपी को ही कोसते रहेंगे तो क्या इससे पार्टी मजबूत हो जाएगी, या पार्टी में कोई ऐसा काम भी चल रहा है जिससे पार्टी मजबूत हो? क्योंकि पिछले दिनों देखा जब विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस हारी, जीतती हुई बाजी को हार गई कांग्रेस, तो बड़ी मायूसी देखने को मिली। 1-1.5 साल लग गया आपको नेता विपक्ष चुनने में, पार्टी में जो भी बदलाव करने थे उसमें भी करने में, पार्टी का संगठन बनाया। ऐसा लग रहा था कि पार्टी बूस्टअप हो रही है, पार्टी मजबूत हो रही है। लेकिन अब अचानक से राज्यसभा चुनाव होते हैं, 5 क्रॉस वोट हो जाते हैं, 4 रद्द हो जाते हैं। उसके बाद भले ही कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत गया हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी कांग्रेस अब हार चुकी है और कार्यकर्ताओं में भी एक मायूसी की लहर है। क्या फिर से पार्टी को वही डैमेज हो गया जो विधानसभा चुनाव में हुआ था? जितेंद्र जी, किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं, कांग्रेस पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। ये कि इन्होंने मंडी लगा रखी है। मैं पूछ सकता हूँ, 5 वोट क्रॉसिंग कैसे हुई? खरीद तो उसकी दुकान चलाई नहीं इन्होंने बोली लगाई नहीं। हम इसलिए तो हमें हिमाचल में विधायक लेके गए थे। हमारा ट्रेनिंग कैंप था चंडीगढ़ के अंदर, 2 दिन हमें ट्रेनिंग वहां देनी थी। मगर ये देखा जिस प्रकार केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार ने खरीद फरोख्त का जब खेल खेला, बोलियां लगानी शुरू की। अबे ईट उठाने 700 रुपए का है कि 25-25 करोड़ रुपए की बोलियां लगी। आपने कोई सबूत तो दिया नहीं? सबूत क्या सबूत? हाँ, ठीक है मैं आता हूँ आपके पास। राजवीर सिंह रोहिला जी भारतीय जनता पार्टी से, उनसे जवाब ले लेते हैं। पैसे दे दिए, ठीक है, लेने वाला ठीक है बजरंग जी, मैं आता हूँ आपके पास कि आपकी पार्टी की जानकारी सारी की सारी इनेलो रखती है, अभय चौटाला रखते हैं। अभय चौटाला आपके विधायकों की रखवाली कर रहे थे क्या? अब तो आप ये सवाल यहाँ पर बना रहे हैं, मैं उसका जवाब आपसे लूंगा। लेकिन रोहिला साहब, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो भी स्थिति देखने को मिल रही है उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को बताया जा रहा है? जी नमस्ते प्रवक्ता साथी एक्सपर्ट को मेरी राम राम और आपके दर्शकों को भी मेरी राम राम हितेंद्र जी। ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ से जिम्मेवार है? ये तो जो मानसिक दिवालियापन है कांग्रेस के नेताओं का, प्रवक्ताओं का, ये वो चल रहा है इनका। क्योंकि 11-12 साल से जो लोग संगठन नहीं बना पाए, जिला अध्यक्ष तक नियुक्त नहीं कर पाए, जिन लोगों का 12 महीने से एलओपी नहीं बन पाया, वो लोग अगर अनुशासन की बात करेंगे या कोई और बात करेंगे तो जमती नहीं है बात। अब आप जो अगर क्रॉस वोटिंग की बात ले लो, 5 वोट कांग्रेस का क्रॉस वोट हुआ है, तो वो ऑब्जर्वर है जो बीके हरिप्रसाद जी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कर्मवीर बोस जो इनके जो कैंडिडेट थे उनको दिखा के वो वोट क्रॉस हुई है। तो अब कांग्रेस में होता क्या है कि ये ठिकाने लगाने की परंपरा है, भाई एक गुट को ठिकाने लगा तो दूसरा गुट हावी हो जाएगा। और वही बात इनकी पिछले 18-20 साल से चल रही है, क्योंकि 12 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन ये जो परंपरा ये इनकी पहले ही शुरू हो चुकी थी। अब एक बात बताइए, आप 2016 में जब आर.के. आनंद जी को हराया गया, वो किसका कैंडिडेट था? वो इनेलो और कांग्रेस का दिल्ली से कैंडिडेट दिया था वो, तो उसको भी लोगों ने हरा दिया था। उसके बाद अजय माकन को हराया गया। यानी रोहिला साहब, आपको लग रहा है कि जो पार्टी में जो विधायक कह रहे हैं, जिन पर आरोप है क्रॉस वोट करने का, वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे साथ पार्टी ने गद्दारी की है? क्या आपको भी यही लग रहा है कि इन 3 जो विधायक हैं इनको मोहरा बनाने का काम किया जा रहा है? क्योंकि 2 विधायक तो ऐसे हैं, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इस्राइल, जिनकी बीजेपी नेताओं के साथ लगातार बातचीत भी जारी है और नजदीकी दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री राव नरवीर तो मोहम्मद इस्राइल के कार्यक्रम में पहुंचे भी और वहां पर वो कहते हुए भी नजर आए कि मोहम्मद इस्राइल ने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए दिया। इस तरह की बात जो उन्होंने कही, यानी इससे तो साफ होता है
कि ये 2 विधायक कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में हैं, इन्होंने वोट किया निर्दलीय के पक्ष में, लेकिन जो 3 विधायक आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी ने गद्दारी की, आपको लगता है कि उनके खिलाफ नाजायज कांग्रेस में हो रहा है? ये 2, 3, 5 विधायकों की बात नहीं है, ये एक पूरे पैटर्न की बात है। कांग्रेस में जो एक दूसरे को खाने की प्रवृत्ति है, उसके कारण ये चीजें हो रही है इनकी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो सबके लिए काम करते हैं। और आप एक बात देखिए, मोहम्मद इजराइल या इलियास या अन्य जर्नैल सिंह, उन्होंने क्या बोला मुख्यमंत्री जी के बारे में? शैली चौधरी और रेणु बाला भी मुख्यमंत्री जी के मंच पे पहुंची थी। तो ये तो सामूहिकता होती है पूरे हरियाणा के विकास के लिए। अगर विधायक विपक्ष का है तो भी वो मतलब मुख्यमंत्री जी से काम लिखता है, वो काम मुख्यमंत्री जी करते हैं उसका। लेकिन वो तो जो वोट देना या क्रॉस वोट करना, वो तो उनका एक अपना खुद का अधिकार है। तो उन्होंने इस बार जो ये कांग्रेस पार्टी के जो है वो उनको संभाल नहीं पाई, तो जिम्मेवारी बढ़ती है वो बीके हरिप्रसाद जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, राव नरेंद्र की बढ़ती है। और भाई अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ता को ये लोग एकजुट नहीं रख पा रहे, संभाल के नहीं रख पा रहे, तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या रोल है? और मैंने तो कई बार बोला था जब चुनाव से पहले भी, भाई अगर तीसरा कैंडिडेट आएगा तो खेलना होना तय है, और वो खेलना हुआ भी। क्योंकि कांग्रेस में ये लोग घुटन महसूस कर रहे थे, इन लोगों ने अपना जो विरोध था वो दर्ज करवा दिया, बात खत्म। अबे ये क्या कर रहे हैं? अगर इन्होंने नाम लेने थे, सुनो मेरी बात, अगर इन्होंने नाम डिस्क्लोज करने थे तो उसी दिन कर देते हैं ये लोग, नहीं करने तो मन करते। अभी रायता फैलाने के काम कर रहे हैं, तो इससे तरीके और फजीयत होने वाली है। क्योंकि जो रेणु बाला या जो शैली चौधरी है, जो जिन्होंने अन्य ने जो बयान दिया कि हम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इतने साल से वर्कर है, हमने तो इसके इतने साल से वर्कर है, कांग्रेस की वर्करी की हम लोगों ने, और हमारे को ठिकाने लगाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए ये काम हो रहा है। तो सब सामने जनता सब देख रही है। ठीक है जादौन साहब, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है, उस बैठक में क्या कुछ रह सकता है, और क्या वाकई कांग्रेस पार्टी में इस तरह का कुछ चल रहा है कि जो अपने ग्रुप के नहीं है उनको साइडलाइन किया जाए इसके जरिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब कांग्रेस की में जो कल बैठक बुला ली है उसमें क्या फैसला होता है तो पार्टी पर निर्भर करता है कि वो अपनी पार्टी में किस तरह से वो उसको एकजुटता, एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं, वो क्या स्टेप लेते हैं, क्या उचित समझते हैं, ये तो उन पर भी निर्भर करता है कि वो एकजुट रखे। पर बाकी ये लग रहा है कि पार्टी एकजुट नहीं है। हर चुनाव से पहले वो दावा करते हैं पार्टी बहुत मजबूत है, पार्टी में एकजुटता है, कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी है तो मीडिया की उपज है। कांग्रेस का तो ये हाल है कि अगर उनको जो आईना दिखा देते हैं तो उस आईने को भी वो बताते हैं कि तो भाजपा की तरफ से है, इसलिए जो है गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। अरे भाई ये स्थिति ये है कि अजय सिंह चौटाला का बयान सुना आपने कल? उन्होंने कहा कि मुझे मनोहर लाल खट्टर ने ऑफर किया था कि आप राज्यसभा का चुनाव लड़िए और 9 वोट मैं दिलाऊंगा कांग्रेस के। तो 9 वोट तो वही है जो क्रॉस वोट हो गए और रद्द हो गए। तो फिर वो जो है अजय चौटाला के बयान बारे में क्या कहना है? सवाल ये है कि कांग्रेस के विधायक मुझे लगता है कि लंबे समय से सत्ता से बाहर रहने के कारण वो निराश होने लगे। अब वो महसूस करते हैं कि कई सत्ता पक्ष के साथ संबंध रखते हुए उनके काम होंगे, इस क्षेत्र में वो लोगों को संतुष्ट कर सकेंगे, काम करवाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें बड़ा फैक्टर तो यही है। हालांकि बात आरोप पे ये भी आ जाता है कि पैसे ऑफर किए गए थे, नरेश सेलवाल ने बयान दिया पैसे ऑफर किए गए थे, तो आप लाइए कोई ऑडियो क्लिप लाइए, कोई वीडियो क्लिप लाइए, कुछ तो लाइए, पेश कीजिए, पता चलेगा कि भाई पैसे ऑफर किए। तो सवाल ये है कि अब कांग्रेस को ही तय करना है कि वो पार्टी को किस तरह से एकजुट रखती है, क्या स्टेप उनको लेना है, ये तो उनके विवेक पर निर्भर करता है। बाकी ये है कि पार्टी में गुटबाजी खत्म हो, जब भी कभी चुनाव, विधानसभा का चुनाव आएगा, अब आगे भी आएगा, तो आप जो है एकजुटता के साथ, बगैर किसी बगावत के साथ अगर वापस सत्ता में लौटने की क्षमता रखते हैं तो पार्टी एकजुट रहेगी। नहीं तो बिखराव निश्चित तौर पर लंबे समय तक आज के दौर में कोई संघर्ष करने को तैयार नहीं। लेकिन जादौन साहब, जो संगठन में चल रहा था, जो संगठन का निर्माण किया जा रहा था, जिला स्तर पर भी संगठन बनाया गया, उससे जो पार्टी को एक बूस्टअप मिल रहा था, जो मजबूती कहीं ना कहीं महसूस की जा रही थी कांग्रेस में, क्या इस राज्यसभा चुनाव में, भले ही जीत गया हो कांग्रेस उम्मीदवार, लेकिन क्या इस राज्यसभा चुनाव से एक ठेस पहुंची है? कार्यकर्ताओं में मायूसी की एक लहर दौड़ गई है, उससे कमजोर होती हुई नजर आ रही है कांग्रेस एक बार फिर से? नहीं, वो झटका तो लगा ही है, इससे एक मैसेज भी गया। अब एक आम कार्यकर्ता है जो निचले के लिए भी जिले में काम करता है, ब्लॉक में काम करता है, और वो जो भी है अपने शहर गांव के स्तर पर काम करता है, तो उसको तो वो उसके लिए तो मैसेज ठीक नहीं है ना। उसको लगेगा कि पार्टी बटी हुई है, किस तरह से नेता बिखरे हुए हैं, तो फिर इस पार्टी में क्या भविष्य है, जो नए लोग जुड़ने वाले थे वो क्या सोचेंगे, वो क्या धारणा बनाएंगे। ये बहुत सारा इसका बड़ा दूर दूर तक मैसेज जाता है, ग्रास रूट लेवल तक मैसेज जाता है। इसको नहीं समझ पाते बहुत सारे लोग।
लेकिन इसका बड़ा फर्क पड़ता है। वो सोचते हैं कि पार्टी में जो है इस तरह से बिखराव है तो क्या पार्टी का भविष्य है। तो पार्टी का भविष्य भी देखते हैं कि पार्टी का भविष्य जो है कहीं जो है पार्टी पावर में लौटने वाली है, नहीं लौटने वाली है। पावर में लौटती है तो काम करने का मौका मिलेगा, हमारे मार्फत जो है लोगों के काम होंगे। लोग ये तो सोचते ही है ना। तो लेकिन अगर ये बिखराव की बातें जाती हैं और फिर उसका मैसेज जो है दूर दूर तक जाता है, एक आम कार्यकर्ता तक जाता है, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये पार्टी को अब ये तो पार्टी नेतृत्व को देखना है कि किस तरह से एकजुटता पैदा हो और ये जो निराशा का भाव एमएलए में पैदा हो रहा है मुझे लगता है, तो ये कैसे दूर हो। तो पार्टी जो है किस तरह से मजबूत रह के फिर आगे जो है अपनी जो भी राजनीतिक सफर है, जो पावर में वापसी भी एक राजनीतिक सफर का हिस्सा ही है, तो वो कैसे पूरा होता है। तो ये पार्टी व्यक्तित्व को क्या करना है, वो अपने विवेक से क्या फैसला करते हैं, ये देखने वाली बात। बजरंग दास जी, अब सवाल ये है क्योंकि आप कह रहे थे कि अभय चौटाला ने बताया कि कितने करोड़ में बोली लग रही है। क्या अभय चौटाला ये डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के विधायकों को बचाया जा सकता है? क्या अभय चौटाला तो ये भी कह रहे हैं फिर कि साफ तौर पर नाम लेकर के कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनवाई और अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस तरह का काम करवाया? देखिए, उन्होंने किस लिए कहा जी, उसने ये नहीं कहा कि कांग्रेस के विधायक की 25 करोड़ की बोली लगी। उन्होंने कहा विधायकों की पोस्ट के लिए 25-25 करोड़ रुपए की बोलियां लगी है, जिसके अंदर 2 विधायक उनके खुद के हैं। उन्होंने अपने ऊपर कहा है, उन्होंने किसी का नाम कोड नहीं किया कि कांग्रेस की विधायक की लगी है या और लगी है। ये तो उसने जब कहा है, जब वोट पोल होने से पहले भी उसका आ दिया 2 दिन पहले। मैं ये क्या वही कह रहा हूँ भूपेंद्र दास जी, अगर आप अभय चौटाला की बात में इतना ही वजन मानते हैं, अगर उनकी बात में इतना ही दम है, तो फिर उस बात का भी जवाब दीजिए ना। जो वो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, वो तो कांग्रेस को सीधा सीधा जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं उनको भी दूंगा। राजेंद्र जी ने एक बात अजय चौटाले के बारे में भी कहा, उसका जवाब भी दूंगा। अजय चौटाले का बयान आया कि मनोहर लाल जी ने मुझे ऑफर दी कि आप चुनाव लड़ लो और इतने विधायक तो हमारे हैं और 9 विधायक मैं आपको कांग्रेस के लाके दूंगा। इसका मतलब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी दोषी है, ये मान के चलिए। उनका बयान ये सिद्ध करता है, खरीद फरोख्त की दुकान अगर कोई चला रही है, वो केंद्र की, मैंने पहले भी कहा, केंद्र की और प्रदेश की सरकार खरीद फरोख्त में लगी हुई थी। भारी धन और बल इन्होंने खर्चने का काम किया। सतीश नांगल जो था भारतीय जनता पार्टी एक कैंडिडेट था, सभी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पे कहा, आपके चैनल पे 10 मंत्रियों में खुद बयान दिखा सकता हूँ, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम सीटें जीतेंगे, दोनों कैंडिडेट हमारे ही। इसका मतलब जिस भारतीय जनता पार्टी के पास 11 साल पहले खुद का हरियाणा में एक ऑफिस नहीं था, खुद का एक भी, आज उन्होंने 5 स्टार 7 स्टार अरबों रुपए करोड़ों रुपए लगाकर पूरे हरियाणा के अंदर ये बीजेपी का, लेकिन ये सारे लोगों को निचोड़ कर धन इकट्ठा किया गया। पूरे देश के अंदर 5 स्टार ये होटल की तरह उन्होंने ऑफिस बनाए हैं। धन है इनके पास और बल है, धन और बल के से ये सभी को खरीदना चाहते हैं और धन और बल पर चलती सरकार घेर रहे हैं, धन और बल पर विधायकों की चोरी कर रहे हैं और धन और बल पर चुनाव योग से मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इसमें तो सीधा जोर है भारतीय जनता पार्टी पर। बजरंग दास जी, ठीक है, आप जो कह रहे हैं भले ही आप उसका सबूत नहीं दे रहे, लेकिन एक बार के लिए अगर मान भी लिया जाए तो फिर भी अगर मेरे घर में चोरी होती है तो क्या मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ? क्या सिर्फ चोर ही जिम्मेदार है उसके लिए? ये बिल्कुल अच्छा सवाल किया है। जिसके घर में चोरी होती है उसकी रखवाली रखनी पड़ती है। हमने रखवाली रखी इसलिए तो हम जीते। अगर हम रखवाली नहीं रखते, इनका तो बड़ा भारी खेलना था। ये सतीश नांगल जो है अरबपति आदमी है, पैसे वाला आदमी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आई। आपको ये भी पता है दो धन्ना सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने डोरे डाले थे, उनको टिकट देने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? रोहिला साहब, आखिरी कमेंट सर। रोहिला जी, ये भारतीय जनता पार्टी पर मिथ्या आरोप लगाने की बात है।
खिसियानी बिल्ली कमान होते हैं, इनके विधायक इनके हाथों से निकल गए। 25% विधायक जो है इन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया और ये कुछ नहीं कर रहे हैं, कर पाएंगे क्योंकि ये लोग बोलते हैं। ठीक है बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, ठीक है बजरंग दास जी, अब सुन लीजिए ना। ठीक है सर, मेरे पास समय की भी कमी है, थोड़ा लास्ट कमेंट ले रहा हूँ मैं रोहिला जी से, फिर मुझे राजेंद्र जादौन जी से भी आखिरी कमेंट लेना है। रोहिला साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। 25% कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि विधायक उन्होंने कांग्रेस के सर्वर्स को दिखा के वो वोट कैंसिल करवाया, वोट उन्होंने क्रॉस वोट किया। तो ये कांग्रेस के जो संगठन है उसका सवाल उठता है, ये किसी की बात नहीं है। जादौन साहब, मैं आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा क्योंकि कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होने वाली है, तमाम अटकलें, तमाम प्रयास हैं, लेकिन क्या माना जाए, क्या कांग्रेस वाकई 25% टूट चुकी है और क्या उसका असर धरातल पर भी देखने को नहीं मिल रहा? हेलो जी जादौन साहब। हाँ जी नहीं, अब देखिए ऐसा है कि बैठकों का दौर तो कांग्रेस में बहुत चलता रहा और तरह तरह के प्रयोग होते रहे, प्रभारी बदले जाते रहे, तमाम तरह के प्रयोग कर लिए गए हैं, लेकिन हरियाणा में गुटबाजी जो है शांत होने का नाम नहीं ले रही और जो भी निराशा है नेताओं में, विधायकों में, इसको दूर करने की जरूरत है और पार्टी नेतृत्व को जो है अपने आम कार्यकर्ताओं में और जो प्रदेश स्तर के नेता हैं इनको जो है एक तरह से उनमें जोश भरने की जरूरत है ताकि वो विपक्ष की एक भूमिका, मजबूत भूमिका एकजुट होकर निभा सके। अगर वो मजबूत होकर, एकजुट होकर मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में उनको सफलता मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि परिवर्तन का समय ना आता हो, परिवर्तन का मौका मिलता ही है, लेकिन आपको विकल्प परिवर्तन के लिए जनता तो उम्मीद करती है दलों से, लेकिन जब दलों में ही इस तरह की स्थिति हो तो तब क्या किया जाए। चलिए बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जादौन साहब, बजरंग दास जी और राजवीर रोहिला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन कांग्रेस में कल विधायक दल की बैठक